लगता है कि आप जानना चाहते हैं कि मैथ्स के एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आगे आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिनको फॉलो करके आप ये जान पाएंगे कि मैथ्स के डर को कैसे दूर भगाया जाए और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे लाए जाएं। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक और पूरे फोकस के साथ देखिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहेगी। आप कुल भी नहीं है, बल्कि होता ऐसा है कि मैथ्स को अच्छे से समझने वाले का तेज दिमाग अपने आप बन जाता है। वो इंसान मुश्किल प्रॉब्लम्स को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं एंड और भी ज़्यादा समझदार बन जाते हैं, क्योंकि मैथ्स करने से आदमी का जो लॉजिकल एंड रीजनिंग पावर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे आदमी के सोचने समझने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है और कोई भी इंसान काफ़ी आसानी से ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मैथ्स को एक मज़ेदार सब्जेक्ट समझें, इसे प्यार करें। मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने टीचर या घर में किसी बड़े से अच्छी से समझें और जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो उतने क्वेश्चंस सॉल्व करें। और ये हमेशा याद रखिए कि सक्सेस एंड मैथ्स में कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको वो मेन टिप्स बताता हूँ। तो दोस्तों, पहला टिप है कि आप फॉर्मूला एंड थ्योरम्स के लिए एक अलग से कॉपी या रजिस्टर बना लीजिए। इससे आप कभी भी उनको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और ये चीज़ आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। आप कभी भी किसी भी टाइम उस कॉपी के या रजिस्टर को ओपन करके थ्योरम्स एंड फॉर्मूलाज को कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। टिप नंबर 2 है, एक बार आपके टीचर या मेंटर के समझाने के बाद आप ये पूरी कोशिश कीजिए कि उस चैप्टर के सभी बचे हुए क्वेश्चंस को आप खुद से ही सॉल्व करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे, खुद पर उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। उस टॉपिक को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और जब एग्जाम में उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी घुमा करके क्यों ना पूछा जाए, आप उसको आसानी से समझकर उसका आंसर दे पाएंगे। और अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं मैथ्स में, तो ऐसा करना बेहद ज़रूरी है। टिप नंबर 3 है, अपने सिलेबस को अच्छे से समझें। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा करने से आपकी बहुत सारी मेहनत बच सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी टॉपिक के ऊपर रिवाइज करने में पूरा एक हफ्ता लगा देते हैं और बाद में आपको मालूम चलता है कि उस टॉपिक में से सिर्फ एग्जाम में 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे में आपकी बहुत सारी मेहनत एक अननेसेसरी टॉपिक के ऊपर वेस्ट हो जाती है। तो इससे बचें और एक स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करें। टिप नंबर 4 है फ्रेंड्स, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना। सैंपल पेपर्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है खुद को एग्जाम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर करने का। जितना ज़्यादा आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व करेंगे, आप में उतना ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो दोस्तों, अब है टिप नंबर 5 की बारी। कभी कभी फ्रेंड्स आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और वो आपसे उस टाइम सॉल्व नहीं होता। तो ऐसे में आपकी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सेम टाइम में ही जल्दी से जल्दी आपको वो क्वेश्चन अपने किसी टीचर या किसी मेंटर या किसी फ्रेंड की मदद से उसे आप सॉल्व करवा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन कल पर छूट जाएगा और वो कल कभी नहीं आता। वो क्वेश्चन हमेशा ही अनसॉल्व रहेगा, आपके लिए मिस्ट्री बना रहेगा और गलती से अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तब तो भगवान ही मालिक है। टिप नंबर 6 है फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट। मैथ्स में चैंपियन बनना और 100 आउट ऑफ 100 लाना इतना आसान नहीं है। आपको रोज इसके लिए मेहनत करनी होगी। आपको रोज मैथ्स पढ़ने के लिए डालना ही होगा। एनी हाउ, आपको अपने एम के साथ ईमानदार बने रहना होगा, तभी ये सब कुछ पॉसिबल है। टिप नंबर 7 है फ्रेंड्स, क्लीननेस।
आप एग्जाम में जितनी सफाई से लिखेंगे उतना ही ज्यादा आसान होगा आपके लिए एग्जाम में बेटर स्कोर करना। एक्चुअली एग्जामिनर ये जानना चाहते हैं कि आपका आंसर आया कैसे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से देखें। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने पेपर में ज्यादा कटिंग एंड ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रॉपर मार्जिन्स बना करके लिखेंगे। रफ वर्क करने के लिए आंसर शीट में साइड में एक लाइन खींच लेंगे और उसके अंदर ही सिर्फ कैलकुलेशंस करेंगे, और जहां पे आप ये लाइन लिखेंगे ना उसके ऊपर लिख लीजिए रफ वर्क। ठीक है, आप कभी भी अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर रफ वर्क नहीं करेंगे एंड देखते हैं वहां पे रफ वर्क नहीं करेंगे। एक्चुअली इससे ना एक बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी और एग्जामिनर बहुत ज्यादा, ये फिर सही नहीं है आपके लिए। टिप नंबर 8 है फ्रेंड्स कि जैसा कि आप भी जानते हैं मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स भी मिलते हैं, तो आप हर स्टेप को ध्यान से और अच्छे से सफाई के साथ लिखिए और ये भी ध्यान रखिए कि आप कोई भी स्टेप, ताकि एग्जामिनर को चेक करते टाइम कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आपके मार्क्स। टिप नंबर 9 है फ्रेंड्स, फिगर्स एंड ग्राफ्स। फिगर्स एंड ग्राफ्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको काफी आसानी से मार्क्स दिलवा सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपके पास पेंसिल, शार्पनर, स्केल एक्सेट्रा। आपको एग्जाम में ये सब चीजें किसी और से मांगने की जरूरत ना पड़े। और दूसरा कि आपकी कॉन्सेप्ट फिगर्स एंड ग्राफ्स को लेकर के काफी क्लियर हो। जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे उतना ही इजीली आप फिगर्स को बना सकते हैं। तो अब है दोस्तों टिप नंबर 10 की बारी। मैं आपको बताऊंगा कि आसान क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सबसे पहले उसको पूरे ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जो कि आपको थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको है कि आप उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें जो आपको आसान लगते हैं, जिनके आंसर आपको काफी अच्छे से आते हैं, उनको बाद में करें जो कि डिफिकल्ट है। आपके पास आंसर देने के लिए ना एक लिमिटेड टाइम होता है, और अगर आप पहले डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग जाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और ऐसे में आप उन क्वेश्चंस को नहीं आंसर कर पाएंगे जिनके आंसर आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से आंसर दीजिए, एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़िए।